बेटी की चाह में राजीव 3 बेटियों का पिता बन गया। उसकी बीवी ने 3 बेटियों को लगातार जन्म दिया, लेकिन उन बेटियों का भी नसीब बहुत ही बेकार निकला। पहले माँ और फिर 2 साल बाद पिता भी चल बसे। उसी घर में उनके चाचा चाची भी रहते थे। वो घर बनाया तो राजीव ने था, लेकिन उसकी मौत के बाद उसका छोटा भाई और उसकी पत्नी ही वहां के मालिक बन गए। राजीव की तीनों बेटियां सीमा, नेहा, प्रीति अब अपने चाचा चाची के साथ ही रहने लगे। लेकिन उनकी चाची बहुत ही बेरहम थी। वह कड़कड़ाती ठंड में भी उनसे काम करवाती थी और खुद सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहती। ओफ ओफो, आज तो कितना कोहरा है। ओफ ओफो, आज तो बर्फबारी भी हो रही है। ना बाबा ना, मुझसे तो बिस्तर से भी ना उठा जाएगा। सीमा, तू झाड़ू लगा दे। नेहा, ये जो गंदे कपड़े रखे हैं तू इन्हें धो दे। और प्रीति, तू बर्तन धो दे। कुछ देर बाद, सही से झाड़ू लगा, सही से सफाई कर। खाना तो ठूस ठूस के खाती है और हाथों में बिल्कुल जान नहीं है। जी चाची, वो ठंड बहुत हो रही है ना, तो हाथों में दर्द हो रहा है। आहा, आई बड़ी ठंड लगने वाली। तेरा बाप इतने पैसे छोड़कर नहीं गया कि पूरे घर में हीटर लगवा दूं। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ते गए। उसके चाचा भी अपनी पत्नी का ही साथ देते। ये देख तीनों बहनें एक फैसला लेती हैं। बस बहुत हो गया, अब एक पल भी हम इस घर में नहीं रह सकते। लेकिन दीदी, हम कहाँ जाएंगे? वो मुझे नहीं पता, बस यहाँ नहीं रहेंगे। कल इस साल की आखिरी रात है और वो रात हमारी इस घर में आखिरी रात होगी और चाची के अत्याचारियों की भी आखिरी रात होगी। कल ही हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे और नए साल में हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। अगली शाम वो तीनों बहनें उस घर से भाग गए। जैसे जैसे रात होने लगी, ठंड भी काफी बढ़ गई। चलते चलते वो एक जंगल के पास पहुंचे, जहां पे जंगली जानवरों की आवाजें बार बार आ रही थी। कुछ दूर चलने पर उन्हें जंगलों के बीचों बीच एक झोपड़ी दिखाई दी। वो तीनों उस झोपड़ी के बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगती हैं। हम सब बहुत भूखी हैं, कोई तो हमें खाना दो। तभी झोपड़ी से बाहर एक बुढ़िया आती है और उन्हें बड़े आश्चर्य से देखती है और कहती है, 1 2 नहीं बल्कि पूरी 3 लड़कियां, वो भी इस जंगल में। कौन हो तुम सब और इस जंगल में आखिर क्या कर रही हो? उसके बाद वो तीनों बुढ़िया को अपनी सारी बात बताती है। वह सुनकर बुढ़िया उनको झोपड़ी के अंदर ले जाती है, जहां वो नए साल की खुशी में सबके लिए पकवान बनाती है। वो तीनों को पेट भरकर खाना खिलाती है और कहती है, आज से तुम तीनों अनाथ नहीं हो। मैं हूं तुम सबकी दादी। अब से तुम सब मेरे साथ यहीं रहना। हम सब मिलकर सब्जियां उगाएंगे और उसे बाजार में जाकर बेचेंगे और आराम की जिंदगी जिएंगे। ये सुनकर तीनों बहनें बहुत खुश होती हैं। आखिर नए साल में उनकी जिंदगी की नई शुरुआत जो हो गई थी। अब वो तीनों बहनें उस बुढ़िया के साथ उस झोपड़ी में रहती हैं, जहां वो उसके साथ सब्जियां उगाने जाती। फिर कुछ दिन बाद बाजार में जाकर सब्जियां बेच कर आती। तीनों अनाथ बहनों ने अपनी मेहनत से बहुत पैसे कमाए और एक पक्का बड़ा घर बनवा लिया, जिसमें वह बूढ़ी दादी के साथ रहने लगी। सास पर सर्दी का कहर। ओह, कितना ठंडा पानी है। इससे कपड़े धोकर तो मेरे हाथ जमने लगे। बहू, जरा गर्म पानी दे दे, उससे कपड़े धुलने में थोड़ी आसानी होगी। ओफो, इस बुढ़िया को भी चैन नहीं है। फिर से परेशान कर दिया इसने मुझे। चैन से फिल्म भी नहीं देखने देती। ऐसा कहकर नायरा अपनी सास के पास जाती है।
क्या हुआ माँ जी, आपको भी चैन नहीं है? क्यों आवाजें दे रही हो मुझे? बहू, मैं तो बस गर्म पानी मांग रही थी। तू गीजर चला देती तो मैं गर्म पानी से कपड़े धो देती। तू जानती है ना मुझे गीजर चलाना नहीं आता है। एक बात बताइए, आपका बेटा आपका ही है ना, या किसी अंबानी की औलाद है जिसके पास बहुत पैसा है बिजली का बिल भरने के लिए? कोई गर्म पानी नहीं मिलेगा। इसी ठंडे पानी से कपड़े धो लो, समझी? मैं जा रही हूँ, मेरी मूवी खत्म हो जाएगी। ना जाने मैं कैसी बहू ले आई जो मेरी एक भी बात नहीं सुनती। दरअसल सुलोचना देवी बहुत ही सीधी सादी औरत थी और उसकी बहू नायरा बहुत ही तेज थी। वह अपनी सास से ठंडे में भी काम करवाती थी। कुछ देर बाद सारे कपड़े धोने के बाद सुलोचना देवी अपनी बहू से कहती है, बहू, जरा मुझे अपने कमरे से हीटर निकाल के दे दे। हाथों में बहुत ठंड लग रही है। हीटर तो खराब हो गया है। वो क्या है ना, कल रात उसका तार निकल गया था। आप जाके अपने कंबल में बैठ जाओ। सुलोचना देवी अपने कमरे में जाकर उस पतले से कंबल में बैठ जाती है और कहती है, एक तो ये बाहर का कमरा, ऊपर से ये पतला सा कंबल, इसमें ठंड नहीं रुकती। बहू तो मेरी एक बात तक नहीं सुनती। कल अपने बेटे को कहकर ही मंगवाऊंगी। अगले दिन सुलोचना अपने बेटे से कहती है, गगन बेटा, मेरा कंबल पुराना होने के कारण बहुत पतला हो गया है, जिससे ठंड भी नहीं रुकती। तू मेरे लिए एक नया कंबल ले आ। ठीक है माँ, लेकिन ये बात तुम नायरा से भी तो कह सकती थी। नायरा, तुम्हें कंबल लाकर माता जी को दे देना था। माँ जी जब मुझसे कुछ कहेंगी तभी तो लाकर मैं दूंगी ना, मगर नहीं, इनको तो मजा आता है आपसे मुझे डांट खिलवाने में। अब तो आप खुश हैं ना माँ जी? क्या माँ, तुम भी रुला दिया ना बेचारी को। गगन के सामने भोली बनकर नायरा उसे कंट्रोल करती है और उसे उसकी माँ के खिलाफ भड़का देती है। और एक दिन नायरा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं आपकी सारी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकती। कभी कंबल दे, हीटर दे, ठंड क्या सिर्फ आप ही को लगती है? मैंने तुझे एक चाय बनाने के लिए कहा था। मैंने घर के सारे काम कर लिए, पर तूने अभी तक मुझे चाय बनाकर नहीं दी। चाय वाय छोड़िए, मैं आपकी सारी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकती। अब आप इस घर में नहीं रह सकती। आप कहीं भी जाइए, बस आप यहाँ नहीं रह सकती। अरे पर मैं इतनी ठंड में कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? माँ, नायरा सही कह रही है। मैं अपनी पत्नी को और परेशान नहीं कर सकता। आप कहीं भी चले जाओ, किसी रिश्तेदार के यहाँ या वृद्धाश्रम में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुलोचना अपने कपड़ों का थैला लेकर पूरा दिन इधर उधर भटकती रहती है। हे भगवान, बहुत ठंड है। इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊं? मेरे बहू की बातों में आकर मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद, हे दुर्गे माँ, आज की रात तो मैं यहाँ काट लूंगी, पर कल से मैं कहाँ जाऊंगी? अगले दिन मंदिर का पंडित वहाँ आता है और कहता है, ए बुढ़िया, तू यहाँ क्या कर रही है? चल, रास्ता छोड़, भक्तों को अंदर आने दे। चल जा यहाँ से, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इतना कहकर वह भी उसे वहां से भगा देता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन ऐसे ही नायरा और गगन अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जा रहे होते हैं। तभी नायरा की नजर अपनी खुद की माँ पर पड़ती है। वह जल्दी से गाड़ी रुकवाती है और भागते हुए अपनी माँ के पास जाती है। माँ, आपकी ऐसी हालत कैसी हुई? आप यहाँ भीख क्यों मांग रही हैं? हाँ सासू माँ, आपकी ये हालत किसने की? बेटी, तुम्हारी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। वो क्या है ना, मैंने उससे अंगीठी जलाने को कहा था और बस 2 बार गर्म पानी मांग लिया था। इसी बात पर वह गुस्सा होकर तेरे भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। आके भैया भाभी की ऐसी हिम्मत कैसी हुई? मैं अभी उनसे बात करती हूँ। आप फिलहाल मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको हीटर चला के देती हूँ। वाह बेटी, तुझे अपनी माँ का दर्द तो समझ आ गया, पर अपनी सास का नहीं। जो तूने अपनी सास के साथ किया वही सब तो मेरे साथ हुआ। वो और मैं इस भरी ठंड में भीख मांग कर खाना खा रहे हैं। गगन बेटा, वो तो तुम्हारी सगी माँ है, फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा किया। सुलोचना बहन जी,
यहाँ आ जाइए। देखो बेटा, इनकी आंखें रो रो कर कैसे सूज गई हैं। बहन जी, ये आजकल के बच्चे हमारी बात नहीं समझेंगे। नहीं माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज जब बात मेरी माँ के ऊपर आई तब मुझे सब समझ आ गया कि मैंने कैसे ठंड पे आप पे कितने अत्याचार किए और आपको घर से निकाल दिया। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हाँ माँ, मैं भी आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। और सासू माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी आंखें खोल दी। हाँ माँ जी, आप हमारे साथ चलिए। और माँ, आप भी चलो, मैं भाभी को समझाऊंगी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब माँ जी और मेरा प्लान था, तुम सबको सबक सिखाने के लिए। शुक्रिया समधन जी और निशा बेटा, आप दोनों की वजह से मुझे मेरा घर वापस मिल गया।